Hello everyone, myself Rasmi and today our topic is ratio and proportion of class 7। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ क्लास 7 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर एक बार करवा दीजिए। तो ठीक है, आज मैं वही करवा रही हूँ। वैसे तो 9 का करवा रही थी लेकिन उसको छोड़ के आज मैं 7 का करवा रही हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो विदाउट वेस्टेज आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट हम लोग रेशियो समझेंगे। रेशियो क्या है? व्हाट इज रेशियो? कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवाइडिंग वन बाय अदर। कोई भी टू क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है? एक्चुअल रेशियो तक का मीनिंग है कंपेरिजन। सपोज हमारे पास एक पेन है, हम बोलेंगे आप लोग इसको कंपेयर कीजिए, ये लंबा है कि छोटा है। तो क्या आप लोग इसको कंपेयर कर पाओगे? नो। तो इसके लिए हमको एक और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, वो उससे हम लोग कंपेयर कर पाएंगे वो उससे कितना लंबा है या उससे कितना छोटा है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए टू या मोर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ और नंबर बाय डिवाइडिंग वन बाय अदर। और जब भी रेशियो फाइंड करना होता है हम लोग को फर्स्ट क्वांटिटी को सेकेंड क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है, तभी रेशियो निकलता है। सपोज हम लोग मानते हैं लेट राम हैज़ ₹10। राम के पास कितने? 10 रुपये हैं। एंड श्याम हैज़ ₹20। ओके, राम के पास 10 रुपये हैं और श्याम के पास 20 रुपये हैं। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम्स मनी? राम और श्याम के जो पैसे हैं उनका रेशियो बताइए। तो लिखेंगे हम लोग रेशियो इक्वल टू, राम के पास कितना है 10 और श्याम के पास 20, तो 10/20। इसको हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं रेशियो को। तो 10/20 को रिड्यूस करेंगे इक्वल टू 1/2। इसका मतलब होगा 1:2। ये दैट इज इट इज द साइन ऑफ रेशियो एंड इट इज कॉल्ड इज टू। दैट इज 1:2। द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम मनी इज 1:2। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। More thing students, ratio is always calculated in the same quantity or quantity of same unit. Okay, तो देखिए हाइट का हम लोग रेशियो हाइट के साथ ही निकाल सकते हैं, ब्रेथ का ब्रेथ के साथ ही, रुपीज़ का रुपीज़ एंड कलर का कलर के साथ ही। अगर हम बोलेंगे कि हाँ इस वॉल की हाइट है 25 मीटर एंड इसका रेड कलर है, ओके, तो इसका आप रेशियो फाइंड कीजिए। तो दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन। कलर के साथ इसका हाइट का कैसे रेशियो निकलेगा? तो जब भी हम लोग रेशियो निकालेंगे तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म 40 kg इज टू 1 क्विंटल। देखिए रेशियो में दिया है 40 kg और ये 1 क्विंटल। तो हमारा यहाँ देख रहे हैं हम लोग kg है और हेयर इज क्विंटल। देन वी एट फर्स्ट we find both the units same. Okay, here kg, we change quintal into kg. So we all of you know that 1 quintal equal to 100 kg. So 40 kg is to 100 kg. That is 40/100 in simplest form. That is 2/5 or 2:5 is our correct answer. Our next question is 6 month is to 1/3 years. देखिए यहाँ मंथ है और यह ईयर्स है यहाँ पे। तो ईयर्स को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे मंथ में। तो 1/3 ईयर्स इक्वल टू 4/3 ईयर्स एंड 4/3 इंटू 12 मंथ, दैट इज 16 मंथ्स। ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 6 मंथ इंटू 16 मंथ। ओके, तो 6/16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, दैट इज 3/8 और 3:8 इज आवर रेशियो। डिवाइड Our second question is divide 64 cm long string into 2 parts in the ratio 5:3। तो देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। एक 64 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, इसको हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ए है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बी है। तो इसको हम लोग पहले एक एक करके इक्वल पार्ट कर लेंगे। तो इक्वल पार्ट 5 + 3 8 हुआ, तो 8 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। तो फर्स्ट का जो पार्ट है वो कितना है? ए का जो पार्ट है वो 5 होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ तक ए का पार्ट है और यहाँ तक। तो हमको बताना है कि दोनों का लेंथ, अगर हम लोग यहाँ से ए के पार्ट को अलग, ए के पार्ट का लेंथ कितना होगा और बी के पार्ट का लेंथ कितना होगा। तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x
प्लस 3x इक्वल टू 64, दैट इज 8x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64/8, 8 8 जा 64 होता है, तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? यहाँ x क्या है? x एक सिंगल पार्ट का लेंथ हम लोग x मान रहे हैं, ओके। तो ये x यहाँ से एक पार्ट का लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो अब a का पार्ट कितना होता है? फर्स्ट पार्ट इक्वल टू फर्स्ट को कितना रेशियो मिल रहा है? 5 हिस्सा मिल रहा है, तो 5 इंटू एक्स, दैट इज 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड को कितना हिस्सा मिल रहा है? थर्ड पार्ट मिल रहा है, तो सेकेंड पार्ट उसका होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 80 इक्वल टू 240 इक्वल टू दैट इज 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इन द डिवाइड फर्स्ट पार्ट इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी फर्स्ट पार्ट इज 40 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट इज 24 सेंटीमीटर। जो ए का पार्ट है ये होगा 40 एंड ये होगा 24। क्वेश्चन 3, ₹720 डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 4:5, हाउ मैनी रुपी विल ईच गेट? ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग पास 720 टोटल 720 रुपीज़ है, जिसको x और y को डिवाइड बांटना है, ओके। तो x गॉट 4 पार्ट इन 720 एंड y गॉट 5 पार्ट। तो टोटल पार्ट पहले हम लोग 720 का टोटल पार्ट कर लेते हैं। तो टोटल पार्ट इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, टोटल 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 पार्ट क्या होगा? 1 पार्ट इक्वल टू 720/9, रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट पार्ट 80 आ रहा है, एक पार्ट 80, 720 का 1 पार्ट 80 है, तो x कितना? 4 पार्ट, 4 इंटू 80 दैट इज 320 रुपीज, 320, ओके। एंड y गॉट 5 पार्ट, 5 इंटू 80 इक्वल टू 400 रुपीज, 400, ओके। देन x गॉट रुपीज 320 एंड y गॉट 400, that is our answer. Our next question is a rectangular field is 100 meter by 80 meter, okay. रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ है 100 मीटर एंड ब्रेथ इज 80 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ एंड ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, लेंथ इक्वल टू 100 मीटर, ब्रेथ 80 मीटर, ओके। रेशियो, फर्स्ट रेशियो निकल जाएगा, लेंथ टू इट्स ब्रेथ रेशियो इक्वल टू लेंथ टू इट्स ब्रेथ मीन्स 100/80, ओके। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, दैट इज 5:4। एंड सेकेंड के लिए ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना होगा स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 80, दैट इज 2 इंटू 180, दैट इज 360 सेंटीमीटर, ओके। देन रेशियो क्या क्या है? ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, तो पहले ब्रेथ लेना है, ब्रेथ इज 80 मीटर, 80 बाय पेरीमीटर इज 3600 मीटर, ओके। 1010, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 4 4 जा 16
4 5 जा 25 20. Okay, that is 1/45 equal to 1:45 is our answer. Thank you student, thank you for watching my video. तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा रेशियो का। तो प्रोपोर्शन अभी नहीं समझाई हो तो नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम भी करा सकती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ख्याल रखना सभी अपना।